होल स्क्वायर। तो ये अभी फैक्टराइज हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। हम अब इसको फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, उसमें गिवन उसका लिख ले बेटा। सो 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। उसका रिक्वायर्ड है टू फैक्टराइज। बहुत आसान अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, हम अगेन इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सो अगेन इस क्वेश्चन को लिखें। 4x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 20x प्लस वाई होल स्क्वायर जेड प्लस 25z होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे साथ है ए स्क्वायर और ये हमारे साथ है बी स्क्वायर। हम इसको ए स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये हमारे साथ ए स्क्वायर बना। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये हमारे साथ बन गया 5z होल स्क्वायर, 5z होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में ये हमारे साथ 2ab वाला टर्म है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस 2ab लेंगे क्योंकि ये पहले इसमें है माइनस। माइनस 2a हमारे साथ कौन सा टर्म है? ए हमारे साथ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और बी टर्म हमारे साथ कौन सा है? 5z। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे साथ फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हमारे साथ है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ a का जो टर्म है वो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और b का जो हमारा टर्म है वो है 5z। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे साथ है 5z है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे हम प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइनस। सो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे अभी 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू वाई प्लस 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। तो आपका सेक्स क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया। अभी चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 भी बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको हम आसान तरीके से फैक्टराइज करेंगे। आइए चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स पावर गिवन उसका लिख ले बेटा। गिवन उसका है एक्स पावर 4 बाई वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 4 बाई एक्स पावर 4। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। रिक्वायर्ड उसका क्या होगा? जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, उसका रिक्वायर्ड है टू फैक्टराइज। टू फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करते हैं। सोल्यूशन एक्स पावर 4 बाई वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 4 बाई एक्स पावर 4। ठीक है बच्चों, हम इसको ये वाला फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम वो वाला फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आता है 2 टू द 4 और यहाँ पर भी 2 टू द 4। सो ये वाला बन गया ए स्क्वायर माइनस, इससे बनाऊंगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। सो ये हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इसको भी हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए
माइनस बी। अगर हम इस टर्म को देखें, इसको हम और भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो हम लिखेंगे वैसे ही वैसे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हम इसको एक्स बाई वाई होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे है वाई बाई एक्स है बेटा, ये वाई बाई एक्स है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे है वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स बाई वाई होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर। हम इस पर फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा बच्चों, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। अभी हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो अभी पार्ट 8 सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत इजी है, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका गिवन पहले लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस 288। इसका रिक्वायर्ड क्या है? इसका रिक्वायर्ड है टू फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन में अगेन क्वेश्चन लिखें 288। अगर हम यहाँ पे देख ले बच्चों, तो इसमें 2 कॉमन है, तो पहले हम इससे 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, सो यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रह गया 144। अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 यहाँ पे रह गया। तो अब हम इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 12 स्क्वायर से वापस 144 आता है, तो ये वाला ए स्क्वायर बन गया और ये वाला बी स्क्वायर। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये वाला फार्मूला इस पे यूज़ करेंगे तो ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस 12 और एक्स माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं पार्ट 9 की तरफ और वो भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 9 है, 1 प्लस गिवन उसका लिख लें 1 प्लस 2uv माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, रिक्वायर्ड उसका क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा टू फैक्टराइज। सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन में हम इस क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देख ले तो इससे हम क्या कॉमन लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह गया प्लस 2uv है, तो ये माइनस 2uv हो जाएगा, ये प्लस यू स्क्वायर और ये प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो दो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
माइनस 2uv। अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये वाला फार्मूला है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इस फार्मूले से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u माइनस वी होल स्क्वायर। और अगर हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे होगा हम इसको एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस, सो 1 प्लस u माइनस वी और यहाँ पे 1 माइनस u माइनस वी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 प्लस u माइनस वी और यहाँ पे होगा 1 माइनस u और माइनस इंटू माइनस वी तो प्लस भी आ जाएगा। तो ये और भी फैक्टराइज हो गया। तो आइए ये चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सो इसका गिवन लिख ले, पहले इस क्वेश्चन का गिवन लिख दें। इस क्वेश्चन का गिवन क्या है, 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 20 ABC प्लस 4C स्क्वायर माइनस 16D स्क्वायर। रिक्वायर्ड उसका क्या है, उसका रिक्वायर्ड है टू फैक्टराइज। सोल्यूशन हम अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर ABC प्लस 4C स्क्वायर माइनस 16D स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला बन गया। क्यों, देखते हैं, 5ab होल स्क्वायर आ जाएगा, ये a स्क्वायर और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2c होल स्क्वायर, ये माइनस 16d स्क्वायर अपनी जगह। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये वाला a स्क्वायर और ये वाला b स्क्वायर और बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस 2ab वाला था माइनस 2a। a हमारे साथ है 5ab और b हमारे साथ है 2c। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो आइए चलते हैं इस फार्मूले की तरफ। सो इस फार्मूले की मदद से हम इसको फैक्टराइज करते हैं यहाँ तक। तो यहाँ तक होगा 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 16d स्क्वायर अपनी जगह। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे होगा 4d होल स्क्वायर। तो ये वाला पूरा a बन गया और ये वाला पूरा b बन गया। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये यहाँ पे यूज़ करें तो ये हो जाएगा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, 5ab माइनस 2c। सो a प्लस b और a माइनस 4d आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो a प्लस b और ये 4d है बेटा, a माइनस बी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो मैं आपको फिर भी समझा सकूं। और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।